हेलो दोस्तों, तो आज का प्रोग्राम का टॉपिक है स्मिथ नंबर। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को जाके नहीं देखा है, पिछले वाले वीडियो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन वाले वीडियो को, तो उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वो आवश्यक है। तो चलिए पहले स्मिथ नंबर होता क्या है पहले ये आपको समझा देते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने भर का देर है, तब आप ये इजीली कर लोगे। इससे एक नंबर है 4। इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? ये तो सिंगल डिजिट है, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 4 ओनली। प्राइम फैक्टर निकाले तो ये होगा। सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 2 + 2 4। अगर सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देन इट इज नोन एज स्मिथ नंबर। ठीक है, लेकिन इधर पे एक ट्विस्ट है। आपको डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, लेकिन इधर पे एक ट्विस्ट है, एक छुपा हुआ ट्विस्ट। जैसे एक नंबर है 666, सॉरी है, राइटिंग थोड़ा ख़राब है मेरा। 666, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 18। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आप क्या करोगे कि इससे आप ऐसा एडिशन करोगे, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 37 इज इक्वल्स टू 45। लेकिन भाइयों बहनों, ये गलत है। आपको क्या करना होगा कि ये अगर कोई प्राइम फैक्टर 1 डिजिट से ज़्यादा है, 1 डिजिट से ज़्यादा है, मतलब वो 9 से ज़्यादा है, 10, 11, 12 ऐसे जा रहा है 100 तक, मतलब 3 डिजिट्स का भी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। जैसे 37 है, 2 डिजिट का है, तो 3 + 7 करना होगा। तो 3 + 7 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18। तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ गया? 18। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये भी एक स्मिथ नंबर है। तो आपको ट्विस्ट समझ में आ गया होगा, ट्विस्ट भी लॉजिकल है। ठीक है, तो अभी पैकेज बनाते हैं। पैकेज है हमारा टेस्ला, इलॉन मस्क वाला भैया का। इंपोर्ट क्लास का नाम है ऑर्फेन। सॉरी, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, अब INT ये ले लेते हैं, मतलब कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं। सिस्टम ये हमारा यूज़र के लिए एक मैसेज कि भैया नंबर डालिए। ठीक है, अब वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल ए नॉट इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल लेंगे टी, ए मॉड्यूलस 10, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस टी, और ए इज इक्वल्स टू A/10। लेकिन इधर भी एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि आप इधर पे ए नॉट इज इक्वल्स टू 0 ले लिए हैं, मतलब जब तक लूप टर्मिनेट होगा तब तक ए का वैल्यू 0 हो चुका होगा, तभी तो लूप टर्मिनेट होगा ना। तब ए का वैल्यू, अब हमारा जो वेरिएबल स्टोर था ए में, जैसे यूज़र ने डाला 45,
45 का सम ऑफ डिजिट हो गया s इक्वल्स टू s प्लस टी, ठीक है। लेकिन a का वैल्यू तो अभी हमारा 0 हो गया। तो अगर इस वाइल लूप में इसको यूज़ करने से पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा b। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा बात नहीं। तो आप b लिए b, अब उसमें आप a का वैल्यू स्टोर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब हमें यूज़र जो इनपुट डाला था उस वैल्यू का हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा ये सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर लेगा, सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट हो जाएगा इससे इजीली। अब देखिए, अब हम लोग फॉर लूप चलेंगे। फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, आई इज ग्रेटर, आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी। देखिए अभी हम लोग बी का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ए यूज़ करते हैं तो ए का वैल्यू 0 हो चुका है, वैनिश हो चुका है, ए का वैल्यू वैनिश हो चुका है, उड़ चुका है। कबूतर जा 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 कबूतर। अच्छा अब देखिए, एक वेरिएबल लेंगे n, क्योंकि जैसे अभी हम लोग ने ये वाइल लूप का प्रोसेस चलाया है वैसे ही, सॉरी जैसे अभी हम लोग ने चलाया ना वाइल a नॉट इज इक्वल टू 0, वैसे ही हम लोग को i का वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करके 2 डिजिट वाले प्राइम फैक्टर का या 3 डिजिट, जितना भी 1 डिजिट से ज़्यादा है वैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है इफ एल्स के द्वारा, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू आई, n इज इक्वल्स टू आई है। एक वाइल लूप चलाना है, वाइल, ये ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं है, वाइल बी मॉडुलस आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ एल्स का इस्तेमाल करते हुए ये लिखेंगे, इफ n is greater than 0 and n is lesser than 10, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा एक वैल्यू है sp, sp इज इक्वल टू sp प्लस i या n, ठीक है। क्योंकि हमारा n का वैल्यू तो मतलब i का वैल्यू n में स्टोर है, इसलिए ऊपर जाके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे sp इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एल्स पार्ट में लिखेंगे क्या, वाइल n नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 1 डिजिट से ज़्यादा वाला सम करना है, इसलिए t इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, sp इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्राइम फैक्टर sp प्लस t, ठीक है। n इज इक्वल्स टू n बाई 10, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट कर लेगा, 1 डिजिट से ज़्यादा वाला प्राइम फैक्टर जो है उसका सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर लेगा। अब देखिए, अब हम लोग को लिखना पड़ेगा b इज इक्वल्स टू b बाई आई। अगर आपको ये वीडियो प्राइम फैक्टर का पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो वाले वीडियो को जाके आप देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। तो आप वापस आके इसे देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। b इज इक्वल्स टू b% ऑफ i, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों लूप का। अब इफ एल्स स्टेटमेंट चलाएंगे, इफ sp इज इक्वल्स टू s देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिखेंगे क्या, स्मिथ नंबर, इट इज अ स्मिथ नंबर। एल्स में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इट इज नॉट स्मिथ नंबर।
चला के देखते हैं, अगर चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो करेक्शन किया जाएगा। अच्छा करेक्शन करना होगा, अच्छा सॉरी इधर पे सेमीकोलन लेना भूल गया, अभी एरर है। अच्छा हम लोग ने आई का वैल्यू आई डिक्लेयर नहीं किया, अब चल गया। अब सपोज यूजर ने डाला 4, स्मिथ नंबर है, मैंने आपको बोला था, क्योंकि 4 इज इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर उसका जो भी 4 है समेसन 666, इट इज़ ऑल्सो स्मिथ नंबर। तो अगर आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाऊंगा कि वाइल ए मॉड्यूलस 10 मतलब ये जैसे एक वैल्यू है 666, तो इस वाले पार्ट से क्या होगा कि हमारा इसका सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट हो जाएगा, जो क्या होगा 18, ठीक है। अब नीचे आने पे क्या होगा कि ये इसका प्राइम फैक्टर निकालेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला है, बार बार जाके देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, इसलिए ये 4 ये जो 4 आई इज इक्वल्स टू 2 लिया है मैंने, ये इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं इसे 1 से डिवाइड करूँगा तो ये बार बार 666 ही आएगा, ठीक है। इसलिए और जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, ये भी फैक्ट है कि हम लोग उसे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं मतलब ये नहीं जैसे कोई नंबर है 333 333, तो उसको 2 से नहीं, उसको 2 एक पहला प्राइम फैक्टर होता है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नहीं डिवाइड होता है तो 3 से करते हैं, देन 7 से, मतलब 5 से 7 से, ऐसे ही करते हैं। अब ये जो है ये क्या करेगा कि इसका प्राइम फैक्टर निकालेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और मैंने प्राइम फैक्टर जैसे बोला 2 3 3 और 37, आपको थोड़ा नीचे लाना चाहूँगा, ठीक है। इधर पे क्या होने वाला है देखिएगा, इधर पे क्या है कि वाइल n नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये जो ऊपर है ये ला आप रिवर्स कीजिए, आप देख लीजिए। अच्छा एक सेकेंड, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ये जो पार्ट है ये क्या बोल रहा है, अगर प्राइम फैक्टर 2 डिजिट का है तो वो सिंपल एडिशन हो जाएगा, एस पी इजिकल्स टू एस पी प्लस एन, एस पी इजिकल्स टू एस पी मतलब 0 प्लस एन दैट इज 2। अगेन चेकिंग हुआ, अब पाया गया कि 3 भी एक सिंगल डिजिट है, तो एस पी इजिकल्स टू 2 प्लस 3 दैट इज 5। फिर से पाया गया कि फिर से एक प्राइम फैक्टर पाया गया कि वो सिंगल डिजिट का है, तो इसको भी ऐड कर दिया 2 प्लस 5, मतलब इसको 3 से ऐड कर दिया 8। अब जो चौथा वाला में पाया गया कि प्राइम फैक्टर हमारा 2 डिजिट का है, ठीक है। तो एल्स पार्ट में गया, और वाइल n मॉड्यूलस n नॉट इज इक्वल्स टू 0 37 है, तो ये वाला पार्ट क्या किया कि इसका सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर दिया, जैसे 3 प्लस 7, ठीक है, दैट इज 10। मतलब पहले 8 था हमारा वैल्यू एस पी में, t इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10, 7 आया, एस पी इज इक्वल्स टू एस पी प्लस टी, 8 प्लस 7 दैट इज 8 प्लस 7 दैट इज sorry 8 plus 7 is equals to what 15, n is equals to n by 10, so ये आ गया 3। अब फिर से होगा, फिर t is equals to n मॉड्यूलस 10, तो ये 3 आ जाएगा, 15 plus 3 is equals to what 18, a sum of prime factor is equals to sum of digit of the number 18 is equals to 18, that is it is a Smith number। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का, तब आपको ये वाला वीडियो ये वाला प्रोग्राम एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।